क्लास 12 फिजिक्स। मोस्ट चांस बोर्ड में इस डायग्राम के दिख जाने के हैं। कंप्लीट क्वेश्चन लिख दिया गया। ए डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, जिससे ये पता चल रहा है कि इनिशियल फेज 0 है, ये वोल्टेज G इक्वल टू 0 पे 0 है और पूरे 2 पाई रेडियन में पूरी एक साइकिल पूरी कर दी। यानी अगर उसमें देखो तो 0 से स्टार्ट होने वाले 2 ग्राफ और 2 पाई तक के रेड वाले की साइकिल पूरी होगी, यानी कि ये वोल्टेज ग्राफ है रेड वाला। ओके, द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर दिया जाएगा, जिसे हम इसको पहचान चुके हैं कि ये वोल्टेज। 4 पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो x क्या है जिसके ग्राफ ऐसा आ रहे हैं, आइडेंटिफाई करना। विच ऑफ द कर्व्स ABC रिप्रेजेंट द वोल्टेज करंट एंड पावर, जस्टिफाई आंसर। इनमें से कौन सा वोल्टेज का है, कौन सा करंट का है, कौन सा पावर का है, जिसमें कि वोल्टेज की पहचान हो चुकी है और रीजन भी बताना। हाउ डज इंपीडेंस वेरी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, उसका ग्राफ भी बनाना। फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है इसका इंपीडेंस। और लास्ट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट एंड इट्स फेज रिलेशन बिटवीन AC वोल्टेज। चलिए पार्ट 1 तरफ चलते हैं। ये वोल्टेज जहां 0 होता है वहां पावर भी 0 हो जाती है, करंट जहां 0 होता है वहां पावर भी 0 हो जाती है, V इंटू आई। तो अगर यहां वोल्टेज 0 है तो पावर भी 0 होनी चाहिए, यानी ये पावर का ग्राफ हो दूसरा होगा। अब बचता है करंट। ये करंट का ग्राफ जो कि वोल्टेज से आगे चल रहा है। ठीक है, वोल्टेज को भी यहां पे π/2, ये पाई है ना, π/2 पे 90 होना है, वो 90 डिग्री पहले ही मैक्सिमम है, यानी करंट आगे चल रहा है, वो भी प्रॉपर 90 डिग्री ऑफ फेज डिफरेंस है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें करंट 90 डिग्री आगे आगे चलता है वोल्टेज? यस, मैंने आपको याद करवा रखा है, रटवा रखा है। C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट। कैपेसिटर में करंट आगे चलता है, यानी कि करंट आगे चल रहा है, ये कैपेसिटर है। डिवाइस X इज ए कैपेसिटर। कैपेसिटर एक आंसर तो ये होगा। पार्ट बी, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो बी शो कर रहा है वोल्टेज को, येलो सी रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को और ए रिप्रेजेंट कर रहा है पावर। ठीक है, और रीजन करंट जो आगे आगे चल रहा है, यानी वोल्टेज बी वोल्टेज इसलिए है क्योंकि V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसको फॉलो कर रहा है। T इक्वल टू 0 पे 0 हो गया और पूरा एक राउंड बाद भी 0 हो जाना। C करंट इसलिए है कि I लीड V बाय 90 डिग्री। ठीक है, और ए पावर से लेके जहां जहां V 0 हो रहा है, I 0 हो रहा है, वहां वहां ये भी वोल्टेज 0। वेयर V इक्वल टू 0 और I इक्वल टू 0, देयर P इक्वल टू 0। इस बात से हमने P का भी पता लगा। ओके, तो ये जस्टिफिकेशन विद जस्टिफिकेशन, ये इसके आइडेंटिफिकेशन हुए। ABC क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ डज इंपीडेंस
अब आपको ये पता चल गया कि ये प्योर कैपेसिटर है, यानी यहां का जो इंपिडेंस होगा एक्चुअली वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। इंपिडेंस जेड इस समय एक्सी के इक्वल है, ठीक है। हाउ डज इंपिडेंस कैसे चेंज होता है, ग्राफिकली शो करता है, और ये होता है 1/ओमेगा सी। तो इट इज 2πf/c, यानी कि इंपिडेंस दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, 2πc कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह से ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ऑन इंक्रीजिंग frequency of AC source, impedance decreases, ठीक है। ग्राफ जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी और इंपिडेंस जेड, जो कि इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इस तरह करके फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ेगी वो घटेगी। ओके, ये पार्ट सी हो गया, ग्राफिकली शो भी हो गया, पूरी तरह सुंदर। नाउ पार्ट डी। तो डी पार्ट को मुझे रब करना पड़ेगा, आप तो आराम से उसको नोट कर लोगे। लास्ट डी पार्ट, डी बार, ये कैपेसिटर लगा हुआ है एसी सोर्स, और एसी सोर्स का वोल्टेज दिया हुआ है V = V0 sin ओमेगा t। किसी इंस्टेंट का वोल्टेज है, तो किसी इंस्टेंट और इसकी कैपेसिटेंस C1, ठीक है। तो at instant t, at instant t, charge on capacitor Q = C। C और V है उस इंस्टेंट का V0 sin ओमेगा, चार्ज on capacitor Q, therefore instantaneous current I is equal to dQ/dt, the rate of change of current। तो Q का डेरिवेटिव कर दीजिए, तो C V0 का कांस्टेंट, साइन दिस का कॉस ओमेगा, ओमेगा का दोबारा इनटू ओमेगा। ओके, ओमेगा आगे लीजिए, ओमेगा C V0, और कॉस को लिख दीजिए साइन के टर्म्स में, साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन के टर्म्स में देखोगे तो करंट आगे, यानी ओमेगा टी प्लस समथिंग होना चाहिए, और यहां आप देख रहे होंगे साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री इज कॉस ओमेगा टी। सो I = V0 अपॉन, इसको लिख सकते हो 1/ओमेगा c, तो ओमेगा सी ऊपर पहुंच जाएगा, और साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। और I का t के साथ ये वेरिंग फैक्टर है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसके 1 होने से, यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू I = I0 sin
ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, ये जो है बताना पड़ेगा आपको आई नॉट के बारे में, छोड़ मत देना कुछ भी ना बता। वेयर आई नॉट इक्वल टू वी अपॉन आर मैक्सिमम, इसके मैक्सिमम होने पे तो कांस्टेंट है, वी अपॉन आई नॉट इक्वल टू वी अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, मैक्सिमम करंट या करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये हो गया किसी जिस इंस्टेंट टी पर वोल्टेज ये है तो उसी इंस्टेंट टी पर करंट ये है। ठीक है, और लास्ट में कह रहा है वो रिलेशनशिप विद वोल्टेज, हेंस करंट लीड्स तो पहले पता चल गया एट 90 डिग्री पे प्रूफ भी होता है, हेंस करंट लीड्स वोल्टेज by 90 degree in फेस एंगल। ठीक है, ये सब कंप्लीट और सुकून भरा और सिंपल आंसर है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो अल्टरनेटिंग करंट के, और इस प्रकार से ये उसके लिए भी आ सकता है इंडक्टर के लिए। इंडक्टर में वो करंट की वैल्यू दे सकता है, देने को तो कुछ भी दे सकता है, पर बिल्कुल इसी फॉर्मूला अगर आएगा तो करंट दे देगा और वोल्टेज फिर 90 डिग्री आगे से देगा। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस x अगर कैपेसिटर है, इसके साथ साथ x अगर इंडक्टर होता तो उसकी भी तैयारी करके रखें। बहुत ज्यादा चांस बोर्ड में इस क्वेश्चन के, इस जैसे क्वेश्चन के आने के चांसेस है।